शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले ये ज़रूरी बातें जान लो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन यकीन मानो ये उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप सोचते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की। देखो, पैसे कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने पैसों को सही जगह लगाना। और शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में कदम रखने से पहले कुछ बेसिक बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज इन्हीं बेसिक बातों पर बात करते हैं ताकि आप भी शेयर बाजार के गुरु बन सकें। दोस्तों, शेयर बाजार को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये एक तरह का मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन शेयर्स की कीमतें क्यों ऊपर नीचे होती रहती हैं। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर्स की कीमतें उस कंपनी के काम, उसके फ्यूचर और ओवरऑल मार्केट पर डिपेंड करती हैं। अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बार-बार रही है, तो उसके शेयर्स की कीमतें भी बार-बार सकती हैं। इसके विपरीत, अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके शेयर्स की कीमतें गिर सकती हैं। इसलिए शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शेयर बाजार में रिस्क तो होता है, ये बात कोई नहीं छुपा सकता, लेकिन रिस्क हर जगह होता है, जिंदगी में भी। जरूरी ये है कि हम उस रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। शेयर बाजार में पैसे लगाते समय आपको ये मानकर चलना चाहिए कि आप अपना पूरा पैसा भी गंवा सकते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शेयर बाजार से दूर ही रहें। दरअसल, अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें, थोड़ा रिसर्च करें, तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखिए, शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। और हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इसी बात को समझकर की थी। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोचना होगा। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय देना होगा, उसे ग्रो होने का मौका देना होगा। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट को भी फलने फूलने में समय लगेगा। इसलिए धैर्य रखिए, अनुशासन में रहिए और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते रहिए। देखिएगा, एक दिन आपको आपके मेहनत का फल जरूर मिलेगा। चैप्टर 4, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, क्या आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखते हैं? नहीं ना? तो फिर अपना सारा पैसा एक ही जगह क्यों इन्वेस्ट करें? यहाँ पर आता है डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पर लगाना। आप सिर्फ शेयर्स में ही नहीं, बल्कि म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट और भी कई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर किसी एक जगह नुकसान होता है, तो दूसरी जगह से मुनाफा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद करेगा। चैप्टर 5, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसे लगाने से पहले किसी भी कंपनी के बारे में अच्छी तरह जानना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार हमें यह समझ नहीं आता कि किसी कंपनी के बारे में कैसे पता करें। ऐसे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके मैनेजमेंट, उसके कंपेटिटर्स और उसके ओवरऑल इंडस्ट्री को एनालिसिस करते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वहीं दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हम किसी शेयर के पास्ट प्राइस और वॉल्यूम डेटा को एनालिसिस करते हैं, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि आगे उसका प्राइस क्या होगा। टेक्निकल एनालिसिस ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यूज करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फंडामेंटल एनालिसिस पर ज्यादा फोकस करते हैं। चैप्टर 6, शेयर बाजार के नियम और रेगुलेशन। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते समय आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था है SEB, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। SEB ये देखती है कि शेयर बाजार में सब कुछ सही और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। इसके अलावा आपको KYC नॉर्म्स को भी फॉलो करना होगा। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। इसके तहत आपको अपनी पहचान और एड्रेस प्रूफ देना होता है।
इन सभी नियमों का पालन करके आप शेयर बाजार में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। आजकल कई सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जो आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। आपको एक ऐसे ब्रोकर का चुनाव करना चाहिए जो रिलायबल हो, जिसकी ब्रोकरेज फीस कम हो और जो आपको अच्छी कस्टमर सर्विस देता हो। चैप्टर 8 मार्केट सेंटिमेंट्स और भावनात्मक नियंत्रण। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में तेजी देखकर हम लालच में आ जाते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, और फिर जब मार्केट गिरता है तो हम घबराकर अपने शेयर्स बेच देते हैं और नुकसान उठाते हैं। इसलिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते समय अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। आपको अपने गोल्स पर फोकस करना चाहिए, अपने रिसर्च पर भरोसा रखना चाहिए और किसी भी तरह के रूमर्स से दूर रहना चाहिए। चैप्टर 9 डिविडेंड और कैपिटल गेन। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से आपको दो तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स। डिविडेंड्स वो होते हैं जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को अपने मुनाफे में से देती हैं। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, और जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं वो भी हर साल डिविडेंड दे, यह जरूरी नहीं है। कैपिटल गेन्स वो होते हैं जो आपको तब मिलते हैं जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं और उसकी कीमत बढ़ने पर उसे बेचते हैं। कैपिटल गेन्स पर टैक्स लगता है, जबकि डिविडेंड्स पर टैक्स नहीं लगता है। चैप्टर 10 रिसर्च और कंटिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां चीजें बहुत जल्दी बदलती रहती हैं। इसलिए शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको हमेशा नया सीखते रहना होगा। आपको नए नए ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, नई नई कंपनीज के बारे में रिसर्च करना होगा और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना होगा। आजकल इंटरनेट पर आपको शेयर बाजार से जुड़ी हर तरह की जानकारी मिल जाएगी। आप बुक्स पीआर रह सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं और एक्सपर्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें जो आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले जाननी चाहिए। याद रखें, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। यहाँ सफलता रातों रात नहीं मिलती। धैर्य रखें, सीखते रहें और सही जानकारी के साथ इन्वेस्ट करें। देखिएगा, एक दिन आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर लेंगे।